नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 7th जेपीएससी पीटी परीक्षा में दिया गया आरक्षण का लाभ। अभ्यर्थियों ने दी हाईकोर्ट में चुनौती, बोले ये नियम के विरुद्ध है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि ये नियमावली के विरुद्ध है। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा पीटी में आरक्षण का लाभ दिया है। आरक्षण का लाभ देते हुए आयोग ने पीटी का कोटिवार रिजल्ट जारी किया, साथ ही कोटिवार कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया गया है। अगली खबर, अब झारखंड में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नहीं होगी दिक्कत। हेमंत सरकार शुरू करने वाली है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने जा रही है। इसके तहत छात्रों को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के आला अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने पर विचार कर रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी योजना बनाने का निर्देश राज्य के अधिकारियों को दे दिया है। अगली खबर, झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार में आई तेजी। 4 जिले ग्रीन जोन में। झारखंड में कोरोना की रफ्तार में तेजी आ चुकी है। इस मामले में सबसे ऊपर पूर्वी सिंहभूम जिला है। इसके अलावा 4 और जिले हैं जो कि पूर्वी सिंहभूम के साथ ग्रीन जोन में शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार में तेजी आ चुकी है। फिलहाल रोजाना 1 लाख से अधिक लोगों को राज्य में टीका लगाया जा रहा। इस वजह से राज्य में टीकाकरण के पहले डोज में 4 जिले ग्रीन जोन में आ गए। ग्रीन जोन में शामिल सबसे ऊपर पायदान पर पूर्वी सिंहभूम जिला है। खबर, झारखंड में बड़ी उग्रवादी साजिश हुई विफल। 25 केन बम बरामद किया गया। लातेहार पुलिस ने उग्रवादियों की एक बड़ी साजिश विफल कर दी। सुरक्षा बलों ने जिले के मनिका थाना क्षेत्र के बरवैया जंगल से सीरीज में लगाकर रखे गए 25 टिफिन बम को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि उग्रवादियों ने इन बमों को सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखा था। जानकारी के अनुसार एसपी को सूचना मिली थी कि बरवैया गाँव के पास जंगल में बड़ी संख्या में टिफिन बम लगाए गए। खबर, झारखंड राज्य के 153 शिक्षक को बनाया जाएगा हेडमास्टर। 14 साल बाद मिलेगा प्रमोशन। राज्य के हाई स्कूलों के 153 सहायक शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत किए जाएंगे। 14 साल बाद प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे 153 शिक्षकों की औपबंधिक सूची जारी कर दी है। इसमें 24 साल की सेवा पूरी करने वाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों के नाम शामिल किए गए। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति श्रेणी के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान उच्च विद्यालय संवर्ग के 18 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले स्नातकोत्तर शिक्षकों को शामिल किया गया। अगली खबर, झारखंड में ओमिक्रॉन को लेकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रशासन हुआ अलर्ट। श्रद्धालुओं की एंट्री के लिए अनिवार्य की गई कोरोना की दोनों डोज लेने वालों को ही 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। एसडीओ सह मंदिर प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर अलर्ट किया गया है। इस साल में अगर आप बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं तो कोरोना वायरस की दोनों डोज लिया होना जरूरी है। इसके बिना आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरोना की दोनों डोज लेने वालों को ही 31 दिसंबर और 1 जनवरी को झारखंड के देवघर जिले के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। और बाहर से आने वालों ने झारखंड में फैला दिया संक्रमण। इन 2 जिलों में बिगड़ रही स्थिति। झारखंड में कोरोना एक बार फिर से तेजी से पांव पसारने लगा है। रांची और कोडरमा इसके गढ़ बनते जा रहे हैं। इन दोनों जिलों में ही एक्टिव केस 200 के पास है, यानी कि राज्य के 75% मामले इन 2 जिलों से हैं। रांची और कोडरमा एक बार फिर कोरोना का सेंटर बन गया है। राज्य में कुल एक्टिव केस के 75% इन्हीं 2 जिले से हैं। रांची जिले में 22 और कोडरमा में 26 संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर रांची में एक्टिव की संख्या 110 और कोडरमा में एक्टिव केस की संख्या 90 हो चुकी है। जांच लैब से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में मिले नए संक्रमितों में से अधिकांश की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की बताई जाती है, जो कि दूसरे राज्यों से आए हैं। अगली खबर, रांची और कोडरमा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए संक्रमित मिले। इन 2 जिलों में संक्रमितों में अचानक हुए इजाफे ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी। कोडरमा में बड़ी संख्या में मरीज मिलने से संक्रमण के प्रसार की आशंका बढ़ गई है। स्टेट अधिकारी का कहना है कि संक्रमण को नियंत्रित नहीं किया गया तो संभव है कि कोडरमा और रांची से ही राज्य में संक्रमण का प्रसार हो जाए। इसे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने ज़्यादा संक्रमण वाले जिलों में कंटेनमेंट जोन बनाने और सघन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का निर्देश दिया है।
अगली खबर, महंगाई से होगी नए साल की शुरुआत, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो स्टील की कीमतें बढ़ेगी, एफएमसीजी और लॉजिस्टिक्स भी होगा महंगा। महंगाई से नए साल की शुरुआत होने जा रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटो स्टील की कीमतें बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट और लॉजिस्टिक के लिए भी आपको ज़्यादा दाम चुकाने होंगे। अगली खबर, राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों को 14 वर्ष बाद प्रोन्नति मिलेगी। साथ ही कस्तूरबा विद्यालय की तर्ज पर होगी नियुक्ति। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में प्रोन्नति मिलने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर 24 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले स्नातकोत्तर प्रतिष्ठित योग्यता रहने वाले 153 शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया और इस पर शिक्षकों से 12 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई, जिसकी समीक्षा के बाद प्रोन्नति की कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 10 दिसंबर तथा 13 दिसंबर को संपन्न पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम तथा मेधा सूची जारी कर दी। इसी के साथ पहली ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा सीटों व संस्थानों के विकल्प भरने का कार्य होगा। परिषद द्वारा 6 से 15 जनवरी तक औपबंधिक रूप से सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसी अवधि में आवंटित संस्थानों में अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी तथा नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। खबर, झारखंड में राज्य के दूसरे जिलों में भी ठंड में थोड़ी कमी आई। हालांकि 3 दिनों के बाद शीतलहर के दूसरे दौर की शुरुआत होगी। मौसम विभाग का मानना है कि 27 दिसंबर से बादल छाएंगे। इसके बाद 28, 29 और 30 दिसंबर तक राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। खबर, झारखंड में माओवादियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा खुलासा किया। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि बिहार के दानापुर से झारखंड के माओवादी कमांडरों को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई होती थी। जहानाबाद का परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल भाकपा माओवादियों के शीर्ष कमांडर अरविंद जी से जुड़ा था। वह नक्सल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड के माओवादी कमांडरों को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई करता था। परशुराम सिंह दानापुर के अपने गैराज से हथियार सप्लाई का काम किया कर रहा था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन फोकस में पंजाब ही रहा। मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने की बात कही तो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को भारत लाने का जिक्र भी किया। मोदी ने कहा कि अभी हाल ही में हम अफगानिस्तान से ससमान गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे। कुछ महीने पहले जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ अमेरिका ने भारत को 150 से ज़्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं भी लौटाई। मोदी ने कहा कि गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा। मुझे याद है कि लखपत साहिब ने कैसे कैसे झंझावातों को देखा है। एक बार झारखंड का पहला मॉडल सब्जी मार्केट शुरू होते ही विवादों में पड़ गया। विवाद इस कदर बढ़ गया है कि जिनके लिए मार्केट तैयार किया गया वही अब हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि सब्जी लगाने वाले 300 सब्जी विक्रेता हड़ताल पर चले गए। इनका कहना है कि जब तक इन्हें दुकानें आवंटित नहीं हो जाती ये हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। इनका आरोप है कि सब्जी मार्केट में दुकानों के आवंटन में रांची नगर निगम गड़बड़ी कर रहा, पैसे लेकर अलग से सब्जी विक्रेताओं को जोड़ रहा। रांची नगर निगम 211 दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से करने की तैयारी कर रहा था। खबर, रांची की बेटी आरती मिर्दा एंड टीवी पर प्रसारित होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट फाइट के सीजन 2 में टॉप 17 में पहुंच गई। मार्च में आयोजित हुए मेगा ऑडिशन में चुने जाने के बाद उत्तराखंड के रुड़की में टॉप 17 के लिए ऑडिशन हुआ। इसमें भी वो जज को इम्प्रेस करने में सफल रही। सिलेक्शन के बाद बातचीत में आरती मिर्धा ने बताया कि ऑडिशन से ठीक 1 महीने पहले तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी। पेट में इन्फेक्शन के कारण पूरा नवंबर बेड रेस्ट पर थी। बीपी भी हाई थी। इसके बाद भी हार नहीं माना। थोड़ा ठीक महसूस करते ही रियाज करने लगती थी। अगली खबर, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के निदेशक मंडल की पूरी तस्वीर नए साल 2022 में बदल जाएगी। सीएमडी और डायरेक्टर के तमाम पदों पर चेहरे बदल जाएंगे। उनके हाथों में ही कंपनी की कमान आ जाएगी। इस साल का अंत या नए साल का शुरुआती महीना बीसीसीएल के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सीएमडी पद के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने समीरन दत्ता का चयन कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रांची के पुरुलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचे और बालक प्रभु येशु के दर्शन किए। मौके पर मुख्यमंत्री एवं आर्च बिशप फेलिक्स टोपो ने साथ मिलकर केक काटा। सीएम ने आर्च बिशप को क्रिसमस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मसीही समाज सहित राज्यवासियों को प्रभु येशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने प्रभु येशु से सभी लोगों के लिए अमन, चैन तथा सुख समृद्धि की कामना की।
झारखंड में हाई स्कूल हेडमास्टर विहीन है। कुल 2860 स्कूलों में से सिर्फ 55 हाई स्कूलों में हेडमास्टर हैं। अब हाईकोर्ट की सख्ती पर 14 साल बाद 150 हाई स्कूलों को अस्थायी हेडमास्टर मिलने का रास्ता खुला है। दरअसल कुछ माह पहले सरकार ने +2 स्कूलों के सीनियर टीचर को इन स्कूलों का प्रभार दे दिया था। इसके खिलाफ सभी 24 जिलों के एक शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे। पिछले महीने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा था कि आखिर शिक्षा विभाग हाई स्कूलों को कैसे चलाना चाहता है, हेडमास्टर के पद कैसे भरना चाहता है, विभाग स्पष्ट प्रारूप हमें सौंपे। खबर गिरिडीह में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा। पुलिस ने गवा थाना क्षेत्र के बरसमिया जंगल में छापेमारी कर अवैध शराब भट्टी को नष्ट कर दिया। इस दौरान भट्टी के आसपास घूम रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही। अब तक कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हुई। गावा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि गावा के सीमावर्ती जंगलों में कई अवैध शराब भट्टियों के संचालित होने की सूचना भी मिल रही। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।